प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुमन, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय पिड़ा। हम बालकृष्ण भट्ट जी के साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है निबंध का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में पहला पाठ। अब सबसे पहले तो हम इस शीर्षक को समझते हैं कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। जो साहित्य है, साहित्य धन यह, जब इसका हम शाब्दिक रूप समझते हैं तो सहित धन यह, जो विशेष रूप से हमारे हित के लिए होता है वही साहित्य होता है। जन समूह के हृदय का विकास, जन समूह जनता का समूह, हृदय हृदय का विकास। जो साहित्य जो है वो जन समूह के हृदय का विकास है। किस तरह से है कि मनुष्य जब जिस परिस्थिति में होता है या उसके हृदय में जब जैसे भाव होते हैं, जब वो खुशी में होता है तो वो खुशी का साहित्य लिखता है, और जब वो गम में होता है तो वो गम के गीत गाता है। तो इसको हम समझते हैं अभी। बालकृष्ण भट्ट जी, जो कि इसके रचयिता हैं, लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट का नाम केवल भारतेंदु जी के बाद ही आता है, यानी ये भारतेंदु युग के बहुत ही श्रेष्ठ निबंधकारों में आते हैं। वे हिंदी गद्य के निर्माताओं में हैं। हिंदी का जो गद्य की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई, तो उनमें जो निर्माता कह सकते हैं, नींव की ईंट कह सकते हैं, उनमें बालकृष्ण भट्ट जी का नाम आता है। भट्ट जी का जन्म जून 1844 ईस्वी में हुआ और देह अवसान जुलाई 1914 में प्रयाग में हुआ, इलाहाबाद में हुआ। निबंधकार और पत्रकार के रूप में भट्ट जी का योगदान ऐतिहासिक महत्व रखता है। भारतेंदु युग के जितने भी निबंधकार थे वो निबंधकार के साथ साथ पत्रकार भी थे। उस समय जो निबंध लिखे जा रहे थे वो उस समय गद्य के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी के में गद्य के प्रचार प्रसार के लिए शुरू किए गए थे। यद्यपि उन्होंने नाटक और कहानियाँ भी लिखी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी ने नाटक और कहानियाँ भी लिखी, किंतु निबंधकार के रूप में उनकी विशेष पहचान है। उन्होंने अपने युग के लेखकों को लिखने और हिंदी के विकास की प्रेरणा दी। वो स्वयं तो लिखते ही थे और लोगों को भी लिखने के लिए प्रेरित करते थे कि इस तरह से आप लिखोगे तो हमारी हिंदी का विकास होगा। भारतेंदुकालीन लेखकों के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वो लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। उस समय जितने भी लेखक थे वो उनमें से ज़्यादातर लोग पत्रकार भी थे। पत्रकारिता तथा लेखन उनके लिए एक मिशन था, एक मिशन के तरह वो काम करते थे, जो हिंदी के विकास, और ये उनका मिशन क्या था, जो हिंदी के विकास और राष्ट्र की सेवा के लिए उन्होंने ग्रहण किया था। उन लोगों का मिशन था कि हमारी हिंदी का विकास हो, और इसी को उन्होंने हिंदी का विकास ही राष्ट्र सेवा का जज्बा बना लिया। भारतेंदु जी की प्रेरणा से भट्ट जी ने इलाहाबाद से हिंदी वर्धिनी सभा, जो कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करती थी, की ओर से 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना आरंभ किया। 1877 में इन्होंने प्रदीप के नाम से, जो कि मासिक पत्रिका महीने में एक बार निकलती थी, जिसे उन्होंने 33 वर्षों तक निकाला। भट्ट जी का यह प्रयास हिंदी पत्रकारिता के प्रारंभिक युग में उनकी असाधारण समर्थता तथा लगन का सूचक है। 33 वर्षों तक उस समय एक अखबार, इसको पत्रिका को निकालना, मासिक पत्र को निकालना बड़े ही गौरव और लगन और निष्ठा का विषय है। भट्ट जी हिंदी के पहले निबंधकार हैं जिनके निबंधों में आत्मपरक, व्यक्तित्व प्रधानता एवं कलात्मकता शैली का प्रयोग है, कि उनमें स्वयं का परिचय भी, मतलब जब उनके निबंधों को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि लेखक भी इसमें कहीं शामिल है।
उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में 1000 के करीब निबंध लिखे, जिनमें से 100 निबंध तो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कुछ लोग उन्हें हिंदी का एडिसन कहते हैं, जैसे कि इंग्लिश में ऐसे राइट कर के में एडिसन फेमस रहे, उसी तरह हिंदी में बालकृष्ण भट्ट उन्हीं की तरह स्थान रखते हैं। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक आदि अनेक विषयों पर निबंध लिखे। वे अपने निबंधों से एक नए समाज का स्वप्न देखते हैं। भावों एवं मनोविकारों पर लिखे गए उनके निबंध खड़ी बोली के प्रारंभिक युग के अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब हिंदी खड़ी बोली का विकास हो रहा था, हिंदी गद्य का विकास हो रहा था, तो उस समय उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में मुहावरेदार तथा शब्द चयन की दृष्टि से उदार भाषा अत्यंत ही उनके निबंधों की जो है शक्तिशालिनी है। व्यंग, चुहुल, मजाक, कटाक्ष, ताना, भावना का अकृत्रिम प्रयोग, इन भावों का वो कृत्रिम रूप से नहीं, अकृत्रिम रूप से आवेग, असूचि के त्याग की उत्कटता तथा शिव यानी श्रेष्ठता को ग्रहण करने की तीव्र लालसा उनके निबंधों की विशेषताएं हैं। कि उनके निबंध जो हैं व्यंग करते हुए भी होंगे, लेकिन उनकी भाषा इतनी सरल, सहज और ग्रहणीय है कि उनको पढ़कर बड़ा ही अच्छा लगता है। जो साहित्य जनसमूह का के हृदय का विकास है, उस निबंध की ये जो उसकी मूल संवेदना है, आप इस तरह से कह सकते हैं कि उसकी मूल संवेदना है ये, कि बालकृष्ण भट्ट का यह एक प्रमुख निबंध है तथा उनके आलोचना विषयक चिंतन का परिचायक है। कि किस तरह से वो समीक्षा करते हैं इसकी, कि साहित्य किस तरह से जनसमूह के हृदय का विकास है। हिंदी आलोचना के इतिहास में संभवतः ये पहला निबंध है जो साहित्य के स्वरूप पर सही तथा व्यापक दृष्टि से विचार रखता है। देखो कितने गौरव की बात है कि इसको पहला निबंध बताया गया है जो कि साहित्य का जो स्वरूप है उसको सही तथा व्यापक दृष्टि से, बहुत ही श्रेष्ठ उच्च दृष्टि से विचार करता है। भट्ट जी की यह अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्य के अनुशीलन से, अनुशीलन का अर्थ होता है सतत निरंतर अध्ययन से कौम जाति के समय के आभ्यंतरिक का अर्थ होता है भीतरी आंतरिक भाव हमें परिस्फुट यानी प्रकट हो सकते हैं। भट्ट जी कहते हैं कि साहित्य का जैसे जैसे हम लगातार अध्ययन करेंगे वैसे वैसे उस जाति, उस समय, यानी जो साहित्य है, साहित्य को क्या कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, और साहित्य समाज के दर्पण के साथ साथ उसका मंथन भी होता है। जिस तरह का जो है वो समाज होगा उसी तरह का साहित्य लिखा जाएगा। जिस तरह की समाज में परिस्थितियां होंगी उसी तरह का साहित्य लिखा जाएगा। जब लोगों पर भारी आक्रमण हुए तो उसी तरह का साहित्य लिखा गया, और जब राजसी जो रह रहे थे, इसी तरह से तो हिंदी साहित्य में जो ये कालों का विभाजन है वो इसी तरह से तो है कि मनुष्य जब इस तरह से कह सकते हैं कि जब दुख में होता है तो वो ईश्वर का स्मरण करता है कि सुख दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमरण करे तो सुख दुख काहे को हो, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को हो। इस तरह से बताते हैं कि परिस्थितियां जो हैं उससे समाज प्रभावित होता है। तो जिस तरह का जो समाज होगा उसी तरह का साहित्य होगा। तो भट्ट जी कहते हैं कि जब जैसे जैसे हम साहित्य का सतत रूप से अध्ययन करेंगे वैसे वैसे उस समय की जो परिस्थितियाँ, सामाजिक राजनीतिक जो स्थितियाँ थी वो हमारे सामने, उनके भीतरी जो भाव हैं हमारे सामने खुलते जाएंगे। इसीलिए तो इन्होंने इस निबंध का नाम रखा कि साहित्य जो है जन समूह के हृदय का विकास है। जैसे जैसे उसके हृदय के जैसे भाव होंगे उसी तरह का साहित्य की रचना होगी। भट्ट जी उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं कि वेद हमारे आरंभिक जीवन में व्याप्त उदारता, निष्कपट व्यवहार, भोलापन,
प्रकृति प्रेम जैसे गुणों को अभिव्यक्ति देते हैं। कि हमारे वेदों में जो वर्णन मिलता है वो किस तरह का मिलेगा, उसमें उदारता, निष्कपट व्यवहार, बिना कपट के व्यवहार, भोलापन, प्रकृति से प्रेम, इन चीज़ों का वर्णन वेदों में मिलता है। और जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, जटिलता तथा विकृतियों का शिकार होता जाता है, वैसे वैसे साहित्य भी इन्हीं प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करता चलता है। और इतना ही नहीं, साहित्य समाज को इन विकृतियों के प्रति सचेत भी करता है। साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं, उसके साथ साथ उसका मंथन भी करता है। भट्ट जी का यह निबंध एक और उनकी ऐतिहासिक दृष्टि को प्रकट करता है, क्योंकि इस निबंध में किस तरह से उन्होंने वेदों से लेकर और आधुनिक हिंदी साहित्य तक का जो है अनुशीलन किया है, क्योंकि वे भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों में विकसित हो विभिन्न साहित्य स्वरूपों की व्याख्या करते हैं। और दूसरी ओर साहित्य की महत्ता, साहित्य की जो महानता है, उसका जो बड़प्पन है तथा उपादेयता पर भी अपने विचार करते चलते हैं। तो भट्ट जी के निबंध की जो PDF है वो मैं आपको अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जिससे आप लोगों को इसको और अच्छे से समझने में मदद मिल सके। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम धर्म और समाज, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के निबंध का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।